शादियां भी ऊपर से लगती शाय बाय पर है द रियल डील। एक झोंका इनके जुल्फों का दे देता अल्टीमेट फील। हट हट बाजू हट शाय वाय किसको बोला, लगता है बोला तू पर मैं आका बोला come mess with me if you wanna find out। जगह तेरी दिखाऊं न रहे कोई डाउट, in spite of this करना हो प्यार यार मेरे पहले हो जाए और। माता रानी को ना मैंने मंदिर में बिठा दिया है और ये जगह हो गई है खाली। बहुत सुंदर सजा था दरबार न, मुझे ना बिल्कुल हटाने का मन नहीं करता है इसे। ऐसा लगता है कि इसी को मैं अपना मंदिर बना लूं। अब ये सारा सामान एक एक करके मैं हटाऊंगी। और अब जो है मैंने जो अष्टमी और नवमी थी वो कल करी थी 11 तारीख को, और आज 12 तारीख है, दशहरा भी है और इस वक्त दोपहर हो रही है। और अब ये सब सामान हटेगा। जब भी हटाती हूँ मन तो भारी होता है, क्योंकि जो 9 दिन मेरी पूजा होती है मेरे ख्याल से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। जो दोपहर में थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, मतलब अगर मैं बात करूं जो दिन के घंटे होते हैं उसमें से मुझे केवल 3-4 घंटे या 5 घंटे का टाइम मिलता है। बाकी पूरा टाइम मेरा माता रानी की सेवा में बीतता है। तो अब जो मेरा होगा एक्चुअली जो करवा चौथ है, अहोई अष्टमी है या दीपावली है, उसका काम अब मैं बिल्कुल फ्री माइंड से अब करूंगी। वो देखो सारी खत्म हो गई हवन सामग्री और यही साइड में रखती जाती हूँ, पहले फिर अलग अलग करूंगी। और मैंने कुबेर देवता भी स्थापित कर लिए हैं मंदिर में। और जो मेरे पास कुबेर देवता की पुरानी वाली मूर्ति थी वो देखो इस तरीके से काफी खंडित हो गई थी। और जो ये डेकोरेशन का सामान है ना, ये सब अब एक जगह इकट्ठा होके रख जाएगा। ज्वारे मैंने हटा के बाहर रखे हैं और जो ये अब चावल हैं इन सबको मैं इकट्ठा करके चिड़ियों को डाल दूंगी। कलश का जो जल है ये पूरे घर में छिड़क देंगे। और जितने ये आसन है ये साफ हैं, ऐसा कुछ गंदे ये नहीं हुए हैं, तो इन सबको मैं फोल्ड करके रख दूंगी। और अगर गंदे हो जाते हैं तो मैं इन सबको जो है वॉश करके तब रखती हूँ। तो इकट्ठा करके रख दूंगी। अगर अभी टाइम नहीं मिला तो कुछ दिनों बाद वॉश कर दूंगी। लेकिन ये सारे साफ हैं, बस जो नीचे का है उसमें मुझे थोड़ी सी धूल दिख रही है। देखने में तो कुछ काम ऐसे लगते हैं कि ये बहुत जल्दी हो जाते होंगे, लेकिन इनमें ना काफ़ी बड़ा टाइम लगता है। सारी चीज़ों को हटाना, सहेजना, उनको साफ़ करके उनकी जगह पे रखना, ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। और इनको अगर हम आज सही ढंग से नहीं रखेंगे तो कल जब हम इनको फिर से यूज़ करने के लिए निकालेंगे ना तो ये मिलती ही नहीं है। तो अभी मैं जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको बाहर ही रखती हूँ, लेकिन जब कभी भी इन्हें रखूँगी तो इस तरह से रखूँगी कि बिल्कुल परफेक्ट, मतलब जो इनकी जगह है वहाँ पर। तो मैंने सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली, जैसे आसन हुए, लाइट्स हुई और कर्टेंस हुए, स्टैंड्स के जो भी पार्ट्स हुए वो सारे, और उनके लिए अब एक जगह बना दी है जहाँ ये रखे हुए हैं। और धीरे धीरे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं या जो इनकी जगह हैं उस जगह को मैं साफ़ करती जाऊँगी और रखती जाऊँगी। तो इसी तरीके से ये सारी चीज़ें हमेशा यूज़ में आती रहती हैं। और इन्हें मैं किस तरह से रखती हूँ, ये कहाँ रखी रहती हैं, ये भी आपके साथ कभी आगे किसी वीडियो में शेयर कर दूँगी। और ये जो मैं बैकड्रॉप बनाती हूँ या देवी जी का दरबार बनाती हूँ, ये काफ़ी बड़ा होता है। लेकिन अगर आप भी बनाना चाहते हैं इस तरह से तो मैंने एक और बनाया था, वो किसी मतलब आगे किसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। वो भी थोड़ा सा छोटा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा वो सुंदर लगता है और वो आपके काफ़ी काम भी आएगा। हाँ, ये अलग बात है कि ये वाला भी जो पूरा मैंने फ्रेम बनवा रखा है ये भी बहुत थोड़ी सी जगह में आ जाता है। ऐसा नहीं है कि इसे रखने के लिए काफ़ी बड़ी जगह चाहिए। तो इस तरह से काफ़ी बड़ा काम मेरा आज हो गया। हो गया पूरा फ्रेम खाली। तो ये है ध्वजा जिसे हम ऊपर लगाते हैं घर के। अब इसे बस खोलना है और सारे सामान को अब रखना है। और जो ये वाला मेटल का स्टैंड था ना, ये मैंने पीछे की तरफ लगाया था हैंग करने के लिए। अच्छा है इसको, तो ये तो बहुत छोटी सी जगह में आ जाता है, मैंने आपको दिखाया था। अब इसको हटा दे रही हूँ। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो मेरी करवा चौथ की या आगे आने वाले त्योहारों की तैयारी है उसमें मैंने क्या क्या चीजें ली हैं और उसमें कौन सी चीज ऐसी है जो बहुत अच्छी निकली और कौन सी ऐसी है जो बिल्कुल खराब है।
एक साड़ी जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई थी और मतलब वो जब देखी थी तब भी पसंद आ गई थी और जब वो आई तब भी बहुत पसंद आई, और वो है ये वाली साड़ी। एक बड़ी ही सुंदर है और इस पे साइड में बिल्कुल नीचे की तरफ ना एक पतली सी सिल्वर कलर की लेस लगी हुई है। कुछ टिश्यू टाइप का इसका ऑर्गेन्जा टाइप का कुछ फैब्रिक है, लेकिन जो भी फैब्रिक है बहुत अच्छा है, साड़ी पहन के बहुत अच्छी लगेगी। एक प्लेन पीस की देखिए इस तरीके की साड़ी है, ये बड़ी सुंदर साड़ी है, बड़ी प्यारी लगी, प्लेन है और सबसे अच्छा इसका जो फैब्रिक है उसे पहनने के बाद ना ये बड़ी सुंदर लगने वाली है। और ये भी अंडर 1000 रुपीज ही थी, मिंत्रा से मैंने ली थी। और इसका जो ब्लाउज पीस है वो जो इसकी लेस है ना ये सिल्वर कलर की सी कलर का है, देखिए इस तरह का। इसमें कई सारे कलर थे लेकिन मेरे पास ना कुछ इस तरह का प्याजी कलर नहीं था तो इसलिए मैंने लिया। प्राइस इसका वही था 1000 के आसपास ही था, ये तो टैग में काफी हाई प्राइस लिखे रहते हैं। तो एक साड़ी है ये। अब देखो ये जो त्योहार आगे आएंगे उनमें मैं यही साड़ियां पहनने वाली हूँ। करवा चौथ के लिए एक चीज जो मनपसंद मैंने मंगाई थी मिंत्रा से ऑनलाइन, और वो जब तक नहीं आई थी ना तो उस चीज को लेके बड़ा एक्साइटमेंट था, कैसी है, मतलब वो मुझे ये था कि बस आए और मैं उसी को करवा चौथ पे पहनूंगी। और वो मैंने बड़ा सोच समझ के प्लान के हिसाब से ली थी, और वो था एक लहंगा। मैंने लास्ट ईयर भी लहंगा पहना था और इस बार भी मैंने सोचा था मैं एक लहंगा पहनूंगी। तो देखो ये है वो लहंगा, है ना, और ये इसके साथ दुपट्टा और इसका ब्लाउज पीस है। पहले इसकी कहानी बता दूं, मुझे इसे पहनने का इसलिए मन था कि मैंने अपनी शादी पे भी क्रीम कलर का लहंगा पहना था, रेड उसका दुपट्टा था, रेड ब्लाउज था उसका, तो मैंने सोचा वैसा ही पहनूंगी इस बार, क्रीम कलर का लहंगा और उसके संग रेड कॉम्बो मतलब यूज करूंगी। ठीक है, मैंने ऑर्डर किया। लेकिन अब जब हम कोई लहंगा वगैरह लेते हैं तो ऐसा लेते हैं जिसे कई बार हम रिपीट कर सकें, पहन सकें। तो जो मैंने लहंगा लिया एक अच्छे ब्रांड का मैंने पसंद किया बहुत सर्च करने के बाद, और मैंने लिया बिल्कुल प्योर कॉटन का फैब्रिक का, जो मलमल टाइप का कॉटन वाला फैब्रिक आता है ना, जो इसका ब्लाउज पीस का फैब्रिक है, इस टाइप का मुझे लहंगा चाहिए था, बिल्कुल प्योर कॉटन का। और वो ना बहुत फूलता नहीं है, बिल्कुल प्लेन सा रहता है और उसे और मतलब कई सारे ओकेजन्स पे आप पहन सकते हो। तो ऑर्डर किया, लेकिन जैसे ही मैंने इसे रिसीव किया ना तो ये एक्चुअली ऑर्गेन्जा का फैब्रिक का लहंगा है, इस तरह से देखो ये वाला, और अच्छा है, बढ़िया है, सुंदर लग रहा है, बड़ा प्यारा लग रहा है, खूब अच्छा इसका घेर है, इसमें अच्छा नीचे अस्तर वगैरह भी लगा हुआ है। जैसे इस टाइप के लहंगे ना आप खूब पहन सकते हो, कोई कैन वगैरह नीचे नहीं है, बहुत फूलेगा नहीं। तो आप अगर घर में भी कोई छोटा सा फंक्शन है तो आप लहंगा पहन के अच्छे से दुपट्टा तैयार पहन के एक थोड़े से अलग तरीके से भी तैयार हो जाते हो। लेकिन क्योंकि ये ऑर्गेन्जा का है इसलिए मुझे, हालांकि अच्छा है, ऑर्गेन्जा का भी अच्छा है, लेकिन एक जो दिमाग में बना हुआ था ना कि हमें इसे रिपीट करना है तो थोड़ा सा कॉटन का लेना है, और ये कॉटन का नहीं था। खैर मैंने कहा चलो देखते हैं, और दूसरा कि चलो इसको पहन के देखेंगे कैसा लगेगा, क्योंकि क्रीम कलर है, अच्छा लगा करेगा, हम किसी भी ओकेजन पे पहनेंगे। तो क्रीम कलर के लहंगे, थोड़े लाइट कलर के लहंगे मतलब इस तरीके के स्कर्ट टाइप लहंगे ना आप बहुत ओकेजन्स पे साड़ी के को रिप्लेस करके पहन सकते हो, अच्छे लगते हैं, थोड़ा साड़ी की तरीके से ही हम इसे ड्रेप कर लें अगर उसी तरह से। तो दूसरी चीज इसके संग प्रॉब्लम क्या आई कि चलो ऑर्गेन्जा भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि ऑर्गेन्जा अच्छा लग रहा है, मुझे बढ़िया लगा। दूसरा जो इसकी हाइट है ना ये काफी कम है, ये बिल्कुल जैसे कह रहे हैं ना, जब मैं बांध रही हूँ तो मेरे पैरों तक ही आ रहा है हाइट की वजह से, जबकि लहंगे थोड़े से नीचे होते हैं तो अच्छे लगते हैं। तो चीज तो बड़े मन से मंगाई, ये सोचा ऐसे ही पहनेंगे, लेकिन एक तो कपड़े की वजह से और दूसरा इसकी जो हाइट है उसकी वजह से मैं इसे नहीं रख पाई। अगर हाइट अच्छी होती तो शायद मैं इसे रख लेती। और ये ना कभी रेड मतलब इसके संग रेड बड़ा दुपट्टा ले लो या रेड साड़ी ले लो, कभी येलो कभी ग्रीन, तो इस तरीके के जो लहंगे होते हैं बहुत यूज आ जाते हैं। इसके साथ इसका ब्लाउज पीस आया था प्योर कॉटन का और दुपट्टा ऑर्गेन्जा का था। मुझे कॉटन का चाहिए था क्योंकि उनका लुक बड़ा अच्छा सा आता है कि आप अलग से डिफरेंट सी ज्वेलरी पहन लो। इस पे नीचे की तरफ कॉपर से कलर की, एक गोल्डन कॉपर से कलर की थोड़ी सी नीचे डिजाइन बना हुआ है, और इसी तरीके से ऊपर जहां बेल्ट है वहां पे भी बना हुआ है। लहंगा नो डाउट बहुत अच्छा है, और अगर आप एक अच्छी साड़ी लें उसकी जगह पे इस टाइप के व्हाइट कलर के लहंगे बहुत अच्छे लगते हैं। आप कथा हो, कोई फंक्शन हो, बस इसके और मतलब इसे रिपीट कर सकते हो। दूसरा जो लहंगे होते हैं इनके संग जरूरी नहीं आप ये दुपट्टा लो, अगर आपके पास बड़े दुपट्टे नहीं है तो
जो साड़ियां होती हैं ना वो इसी में टक करके साड़ी की मतलब इसमें साड़ी भी इसी के साथ आप पहन सकते हो। अगर वो साड़ी थोड़ी छोटी है, कोई पुरानी साड़ी है, तो उसका दुपट्टा बन सकता है। मैंने यही सोच के मंगाया था, लेकिन अब मैं इसे रिटर्न कर रही हूँ क्योंकि मेरी हाइट का नहीं है, काफी छोटा ये मुझे आ रहा है, जहाँ बिल्कुल मतलब पैरों तक भी नहीं पहुंच रहा, नीचे से पैर दिखाई दे रहे हैं, जबकि मुझे बहुत सुंदर लगा था, बड़ा प्यारा सा लगा था ये वाला लहंगा। तो खैर ये तो अब हो जाएगा वापस। तो ये हो गई एक चीज। तो और एक ये साड़ी है जो कि मैंने आपको दिखाई थी जब मैंने ये मेरे पास आई थी। ये मैंने एक शॉर्ट में आपको इसको मतलब पूछा था कि मैं इसे लूं या ना लूं, इसमें मुझे कंफ्यूजन हो रहा था, लेकिन फाइनली मैंने ये साड़ी रख ली है। कंफ्यूजन इसलिए हुआ था कि मुझे एक साड़ी चाहिए थी जो कि बेज, थोड़ा सा बेज कलर के साथ रेड का कॉम्बिनेशन हो। क्रीम नहीं चाहिए था, बेज कलर चाहिए था। बेज और रेड मुझे पता नहीं क्यों बहुत मन है और अभी भी मुझे वो नहीं मिला। तो मैंने कहा चलो क्रीम और पिंक मंगा लेते हैं। अच्छी साड़ी है, बढ़िया है, रेंज वाइज अच्छी है, 1000 रुपीज की है, बढ़िया लगी। चौड़ा बॉर्डर ही मुझे पहनना था, तो बॉर्डर भी नीचे का चौड़ा है, पतला बॉर्डर नहीं पहनना था, सब कुछ अच्छा है, साथ में ब्लाउज पीस है। लेकिन जो दिमाग में था ये वैसी नहीं निकली, तो मैंने कहा चलो रिटर्न करते हैं। लेकिन जब मैंने शॉर्ट में थोड़ी सी आपको दिखाई तो आप सब लोगों ने कहा दीदी रख लो, अच्छी है, ज्यादातर लोगों ने ये कहा। तो मैंने कहा जब अच्छी है, दिख रही है, तो चलो रखते हैं। इसका ब्लाउज पीस अंदर की तरफ है, मैंने इसे कट नहीं किया है, इसका एक अलग से फैब्रिक लेके मैंने इसका ब्लाउज सिलने को डाल दिया है। और ये लिए हैं 2 बैग, एक्चुअली बड़े सुंदर हैं ये दोनों बैग। जैसे किसी को गिफ्ट देते हैं, कुछ भी चीज रख के देने के बहुत अच्छे हैं। और सबसे अच्छी चीज ये है कि जब त्योहार आते हैं ना तभी इस टाइप की चीजें मिल पाती हैं। जैसे लक्ष्मी जी वगैरह के जो चरण है ना मिट्टी के, वो जब दीपावली का सामान आप देखेंगे तभी आपको मिल पाता है। बिल्कुल उसी तरीके से ये भी आपको तभी मिलते हैं जब इस तरीके के बैग, एक्चुअली मिलते तो शायद होंगे, लेकिन ये इस वक्त इनकी रेंज अच्छी मिल जाती है। किसी को गिफ्ट देना है या करवा चौथ पे जो हम बायना देते हैं ना, जैसे श्रृंगार का सामान है, साड़ी है, या अगर आप पैसे उठाते हैं तो इस तरीके के बैग में रख के दे सकते हैं। ये शायद 100 या 150 रुपीज के आते हैं, और ऐसे ही आते हैं ये 150-100 रुपीज के हैं। लेकिन जब आप इसमें रख के दोगे ना सामान वगैरह बायने का, करवा चौथ का, तो बहुत सुंदर लगता है। और इसी तरीके से ये तो मैंने आपको बता दी थी कि मैंने जो है एक सिंदूर दानी ली थी अपनी राधा रानी के लिए, तो ये तो मैंने आपको दिखा चुकी हूँ। बड़ी सुंदर है, ये भी इस तरीके से खुल जाती है। आजकल ये इस तरीके की मेटल की बहुत सारी मिल रही हैं। त्योहार पे मैं लेती हूँ कुछ ना कुछ एक बढ़िया चीज, जैसे करवा चौथ है, ओई अष्टमी है या दीपावली, अब तो बहुत सामान जैसे आता ही है छोटा मोटा। ये मुझे बहुत पसंद आई थी, इस तरीके की मेटल की जो एक राउंड शेप की ट्रे थी, ये मैंने ली थी करवा चौथ के लिए स्पेशली, कि मैं इसमें कुछ मतलब करवा चौथ के लिए स्पेशली नहीं, मतलब तो घर के डेकोरेशन के लिए यूज आती ही है। इसके अलावा मैं आपको एक और दिखा रही हूँ, ये मैंने भी नहीं खोला है, ये कॉर्ड सेट है। ये मैं इसका भी करवा चौथ से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब मैं इसको आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि ये एक नई परचेज है और इस तरीके का मैंने लिया है ब्लैक कलर में। अब देखो पहन के कैसा लगे, तो मुझे काफ़ी बड़ा लग रहा है। थोड़े से ढीले कपड़े मुझे पसंद आते हैं इस तरीके का। इसके साइड में यहाँ एम्ब्रॉयडरी है, ये प्रिंट नहीं है। प्रिंट ना पता नहीं क्यों मुझे व्हाइट पे इस तरीके का गोल्डन जो प्रिंट होता है वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये एम्ब्रॉयडरी है। अभी तो पहन के देखूंगी, मुझे बहुत बड़ा लग रहा है, काफ़ी ढीला ढाला सा लग रहा है। तो एक ये लिया है और इसके साथ इसकी एक पैंट है, ये ब्लैक कलर की, कुछ प्लाजो टाइप का। ये मैंने इसलिए लिया, ब्लैक कलर का मुझे मन था। दूसरा जो डार्क कलर होते हैं ये गंदे नहीं होते हैं, पहन के दिखाऊंगी, वैसे अच्छा लग रहा है। ये भी मुझे किसी सेल वगैरह में सस्ता मिल गया था, कपड़ा अच्छा है इसका। अब करवा चौथ के लिए मैंने जो लिया था वो तो मेरे मन मुताबिक नहीं आ पाया, क्योंकि बड़ा मन था मेरा इस बार पहनने का, लेकिन कोई नहीं, अच्छे से खूब हंसी खुशी बढ़िया कुछ बना के सेलिब्रेट करेंगे तो उसमें ही मजा आ जाएगा। और देखेंगे आगे कभी फिर मंगा लूंगी वो। तो थोड़ी सी वो चीज रह गई थी, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम और उसे कवर कर लेंगे। तो आप लोग भी अगर करवा चौथ की तैयारी कर रहे हैं तो कर लीजिए। मैंने श्रृंगार का सामान जो था वो ले लिया है, बिछे हुए, चूड़ी हुई, वो सब बायने का सामान ले लिया है। और जो भी चीज की तैयारी करूंगी वो आपके साथ वीडियो में शेयर करूंगी। आज बहुत ज्यादा बंदर भी बाहर आ रहे हैं, उनको भी देखना है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे कल के वीडियो में, फिर एक नई चीज के साथ, नई तैयारी के साथ। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।
अच्छा लगता है ना, मतलब जो त्योहार होते हैं उनके लिए तैयारी करना। अभी मैं आपको सारा सामान नहीं दिखा पाई, लेकिन धीरे धीरे करके सब दिखा दूंगी, क्योंकि सामान जब बताओ तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। तो चलो देखते हैं, अभी पहले इसको रखते हैं और आप तक वीडियो पहुँचाते हैं।